जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होता है? सेंस ऑर्गन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञानेंद्रियां जो कि हमारे बायोलॉजी स्टार्ट होने से पहले ये जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के जो बाहरी हिस्से जो बाहरी अंग है उसको जानना जरूरी है। और ये बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है कि जो भी हमारा शरीर के बारे में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे यहीं से शुरू होगा। तो आप देख सकते हो ये सेंस ऑर्गन का क्या कार्य है। ये बाहरी वातावरण को महसूस करता है। बाहरी वातावरण को महसूस करता है, इसे सेंस ऑर्गन बोलते हैं। सेंस ऑर्गन की जैसे कि अगर आपका मोबाइल फोन आप देख सकते हो, बड़े एग्जाम्पल है आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन अगर आप बात करोगे तो आप जैसे ही यहाँ पे लगाओगे तो वो लाइट ऑफ हो जाती है। जैसे ही बात करने के लिए लगाओगे वहां पे लाइट ऑफ हो जाएगी, जैसे ही हटाओगे लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके आंखों पर खतरा होगा, तो जैसे कि अगर कोई चोट लग रहा है या कोई कोई मार रहा है आपके आंखों पर, इस तरह झटका में आएगा तो देखना आपका आंख बंद हो जाएगा, एकदम झटके में आंख बंद हो जाएगा। वही सेंसर का काम करता है। आप जैसे लिफ्ट में आप मॉल में गए होंगे तो लिफ्ट पे चढ़ेंगे तो जैसे ही बंद होता रहेगा गेट, वहां पे हाथ लगाओगे वो रुक जाएगा, हट जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। तो बस वही बात है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन होती है? त्वचा होती है। आप देख सकते हो त्वचा क्या है, यही है त्वचा। जीभ है, जीभ है। और नाक है, आप देख सकते हो नाक। कान है, ये कान है। आप देख सकते हो ये आँख। तो कौन-कौन सा अंग है? त्वचा है, जीभ है, नाक है, कान है और आँख है। तो हम लोग पढ़ते हैं त्वचा को। पहला है त्वचा। त्वचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? स्किन, SKIN। स्किन मीन्स चमड़ी या त्वचा। तो त्वचा को हम लोग पढ़ते हैं। त्वचा के स्टडी को यानी इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको अध्ययन को? डर्मेटोलॉजी। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? संयोजी ऊतक से। ये 4 सप्ताह, इसकी उम्र कितनी होती है स्किन की? 4 सप्ताह यानी 28 दिन। ये डिपेंड करता है किस पे? एज के ऊपर। जैसे कि आप यंग हम लोग यंग अवस्था में हैं तो हम लोग की चमड़ी ज़्यादा देर तक टिकती है, मतलब अच्छी रहती है, हमेशा ग्लो करती है। अब जैसे छोटे बच्चों को आप देख सकते हो। छोटे बच्चों जैसे छोटे-मोटे होते हैं तो जैसे कि आप लोग को छोटे बच्चों को आप देख सकते हो, छोटे बच्चों को हमेशा उसको रगड़-रगड़ के नहलाया-धुलाया जाता है, एकदम साफ-सुथरा एकदम चमके। और मम्मी-दादी लोग एकदम रगड़-रगड़ के पूरा उसको साफ करती हैं छोटे बच्चों को। जस्ट उसी प्रकार और जस्ट उसी के उल्टा वृद्ध अवस्था में बूढ़-बुजुर्ग को आप देखिएगा, उनकी चमड़ी एकदम झिल्ली जैसी एकदम लुज-लुजा हो जाती है। उनको भी हमेशा नहलाया-धुलाया जाता है, नहीं तो उनकी चमड़ी सड़ने लगती है। यह सबसे बड़ा अंग है। त्वचा क्या है? सबसे बड़ा अंग है। त्वचा सबसे बड़ा अंग है। अगर त्वचा शरीर के अंदर पूछा जाए तो शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? लीवर है। लेकिन बाहरी तौर से सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। त्वचा के कार्य, अब त्वचा के कार्य पढ़ते हैं। पहला है रक्षा। यह कीटाणुओं से रक्षा करता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई कीटाणु-रोगाणु अगर अंदर प्रवेश करे तो सबसे पहले कौन? ये चमड़ा ही बचाता है। और चमड़ा में कौन? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम होती है जो कि हमारे कीटाणुओं को मतलब कीटाणुओं को, रोगाणुओं को मार के हटा देती है। मतलब ये बॉडीगार्ड का काम करती है। दूसरा है यूवी रेज। यूवी रेज क्या होती है? यूवी रेज जो हमारे सूर्य की रोशनी में जो आता है प्रकाश, यूवी रेज आती है यानी यूवी किरण आती है, जो कि अगर वो चमड़ी नहीं होती, अगर ये लाइसोसोम नहीं होता है चमड़ी, अगर चमड़ी नहीं होती तो हमारा शरीर कब का खत्म हो चुका होता। ये क्या बोलते हैं? यूवी रेज से बचाता है मेलानिन। मेलानिन क्या है? मेलानिन जो कि हमारे चमड़ी को रक्त क जो हमारी चमड़ी है उसका रंग बदलता रहता है। यही मेलानिन हमारे यूवी रेज से हमारी चमड़ी को बचाता है। तो आप देख सकते हो विटामिन, विटामिन डी का निर्माण में मदद करता है। ये चमड़ी है तो वो सूर्य की किरणों से जो प्रकाश आते हैं उस किरण को कन्वर्ट करके ये विटामिन में बदल देता है, जो कि विटामिन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब चौथा आप देख सकते हो ताप। यह ताप कितना भी 98, 97, 96, 95 कितना भी डिग्री टेम्परेचर हो, लेकिन वो कन्वर्ट करके कितना कर देता है? 37 डिग्री, जो कि हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर है। जो कि हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर मतलब कि हमारी बॉडी उतने तक झेल सकती है, उससे ऊपर नहीं झेल सकती है। आप हमेशा देखिएगा तापमान ये 37 डिग्री ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर था, उससे ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी नहीं सहन कर पाती है। यह केवल त्वचा इसकी मुख्य भूमिका है ताप के लिए, मुख्य भूमिका, हाँ मुख्य भूमिका है, लेकिन सबसे मुख्य भूमिका होती है ब्लड का, ब्लड सर्कुलेशन का। वो ताप नियंत्रण करता है, क्योंकि उसकी गति ही उस पे डिपेंड करता है कि कितना शरीर का तापमान होगा। और उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों को निकाल कर फेंक देता है।
यानी जैसे में पसीना की तरफ से ये साल्ट साल्ट मीन्स नमक। आप देख सकते हो कि कभी कभी गर्मी बहुत भयानक होती है तो हमारे शर्ट जो होता है ना, शर्ट शर्ट होता है, कुछ भी पहने होते हैं, उसको उजला उजला पड़ जाता है, तो वो पसीने के रूप में निकल जाता है। नमक का अधिक होता है तो नमक को निकाल देता है। ये अपशिष्ट पदार्थों यानी गंदे पदार्थों को हमारी बॉडी से निकालने का भी कार्य करता है। तो अवशोषण का मतलब, ये अवशोषण का मतलब होता है कि जो दवा आप खाते हो, जो क्रीम लगाते हो, जो मेकअप एकदम पूरा पोत देते हो, एकदम क्रीम पाउडर लगा के एकदम गोरे हो जाते हो, तो वो किसके कारण होता है? इसी के कारण। ये वो अवशोषित कर लेता है हमारे शरीर पे, ये अवशोषित कर रहा है। अगर अवशोषित नहीं करता ना, तो क्रीम लगाते तो आप इंसान से जानवर बन जाओगे, कोई आपको देख कर डर जाएगा, यह भूत आ गया कहाँ से। तो छोटे बच्चों में आप देख सकते हो कि छोटे बच्चों में अधिकतर उन लोगों को तेल, क्रीम, पाउडर सब लगा के एकदम रगड़-रगड़ के पोता जाता है, क्योंकि उनकी शरीर अभी ग्लो नहीं की रहती है, तो उनकी जो चमड़ी होती है वो धीरे-धीरे ग्लो करती है, यानी अवशोषण करती है। अवशोषण का मतलब कि अपने अंदर समाहित कर लेती है।